आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.4 का जो MVVI सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उन सभी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है। मतलब इतना बराबर ये आपको सिद्ध करके दिखलाना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो भी होता है उसमें एक साइड जो होता है वो LHS होता है और एक साइड जो होता है वो RHS होता है। मतलब बराबर के दाहिना तरफ जो होता है वो RHS होता है और उसके बाईं तरफ का जो होता है उसको हम लोग LHS कहते हैं। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है कि आप LHS पकड़िए और तब तक बनाइए जब तक कि RHS सिद्ध न हो जाए, मतलब इतना न आ जाए, है ना। या नहीं तो आप RHS को पकड़िए और तब तक बनाइए जब तक कि ये बम्मा साइड वाला जो है न आ जाए। जब इतना आ जाए तो हो गया प्रूफ। चलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले LHS ले लेते हैं और इसको पकड़ के बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कि कब तक जो है ना इतना आता है। जब इतना आ जाएगा तो हमारा प्रूफ जो है हो गया। चलिए यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है, वो LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा है LHS। ठीक है, चलिए देखिए प्रूफ करने के लिए करना क्या होता है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है, जिनमें से साइन और कॉस जो है वो सरल निष्पत्तियां हैं और बाकी जितने भी 4 निष्पत्तियां हैं जैसे कि कोस हो गया, सॉरी कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सभी निष्पत्तियां जो है वो कठिन निष्पत्तियां है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि आपके पास अगर कठिन निष्पत्तियां दिया है सवाल में तो उसको आप सरल निष्पत्तियां में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। जैसे कि यहाँ LHS दिया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम सरल निष्पत्तियां में लाने के लिए क्या कर सकते हैं। सरल निष्पत्तियां बोले तो साइन और कॉस में, है ना, साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा मिलाना है आपको। यही दो सरल निष्पत्तियां है। बाकी आपको कठिन हो गया सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और ये जो कॉट थीटा, ये चारों जो है कठिन निष्पत्तियां है और चारों को जो है ना आपको सरल निष्पत्तियां में लाना है। साइन में ले आइए या नहीं तो आप कॉस में ले आइए या साइन कॉस दोनों में ले आइए तो हो जाएगा आपका सरल निष्पत्तियां, है ना। चलिए सूत्र आता है जैसे कि कोसेक थीटा का सरल निष्पत्तियां में लाने के लिए सूत्र आता है 1/sin थीटा माइनस, और कॉट थीटा का जो होता है सरल निष्पत्तियां में वो हो जाता है आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, इसका जो है सबका होल स्क्वायर देना है। अब देखिए साइन और साइन दोनों का जो है बट्टा पर का घटाव करेंगे, साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही होगा। साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस साइन से साइन कट गया तो कॉस थीटा, और इसका जो है ना होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए है, मतलब ऊपर के लिए भी है 1 माइनस साइन थीटा के कॉस थीटा के लिए और नीचे जो साइन थीटा है इसके लिए भी ये स्क्वायर है। तो उसका हम बंटवारा कर देते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का जो है वो है साइन थीटा, तो उस पर स्क्वायर लगाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार गुना में। तो ये पूरे घर पर स्क्वायर है तो ये पूरा घर घर बोले तो 1 माइनस कोस थीटा 2 बार जो है ना गुना में रहेगा और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा का कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए ऊपर का जो है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बेरी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जितना है वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक जो है एक पर स्क्वायर को लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है। अब नीचे क्या पढ़ना है आपको, इसको a पढ़ना है और इस पूरे कॉस को पढ़ना है b। अब पढ़िए a स्क्वायर
ए, इसको ए पढ़ेंगे और इस पर स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर, माइनस इसको बी पढ़ेंगे तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको बता देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या नहीं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र जो है ना होता है, इसी सूत्र का जो है ना प्रयोग नीचे में करेंगे, नीचे के लिए, ठीक है। नीचे में इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या नहीं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ए की जगह पर एक प्लस बी की जगह पर कोस थीटा इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर एक माइनस बी की जगह पर कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए एक माइनस कोस थीटा इंटू गुना में है और एक माइनस कोस थीटा ऊपर भी गुना में है, तो ये दोनों जो है ना कट गया, ठीक है। तो आपका बच क्या गया, तो बच गया एक माइनस कोस थीटा बटा के नीचे एक प्लस कोस थीटा, ये बच गया और ये बच गया नीचे में। यही देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला था हमारा आर एच एस, इस यही लाना था, हम एल एच एस पकड़े थे, तो एल एच एस को पकड़ कर और बनाते बनाते जो है हम यहाँ तक आर एच एस तक पहुँच गए, तो हमारा ये प्रूफ हो गया है ना, आर एच एस, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोस ए बट्टा एक प्लस साइन ए जोड़ एक प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक ए। ये आपका एल एच एस कहलाएगा और बराबर की दाहिना तरफ है तो ये कहलाएगा आर एच एस, ठीक है। हम इसको सिद्ध करने के लिए एल एच एस जो है पकड़ लेते हैं। क्या है एल एच एस, तो एल एच एस है कॉस ए बट्टा एक प्लस साइन ए, ठीक है, फिर प्लस एक प्लस ऊपर में साइन ए, नीचे में कॉस ए, ठीक है। चलिए ये है हमारा एल एच एस, यही पकड़े हैं, इसी को हम पकड़ के बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोई कठिन निष्पत्तियां है नहीं जिसको हम सरल में चेंज करेंगे, बदलेंगे। यहाँ दोनों के दोनों जो है इसमें भी सब सरले है और इसमें भी सब सरले निष्पत्तियां है, तो क्या कर सकते हैं सोचिए। तो यहाँ इसको अगर हम भिन्न मान लेते हैं, अंश बटे हर के रूप में भिन्न, और एक भिन्न ये है, तो दो भिन्न है और इसके बीच में जोड़ है, तो भिन्न पर का जोड़ मतलब बट्टा पर का जोड़ करेंगे, दोनों का बट्टा पर का जोड़, तो इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों तो समान नहीं है, समान होता तो जैसे दो दो का एलसीएम दो होता है, चार चार का एलसीएम चार होता है, वैसे ही यहाँ पर साइन साइन होता तो एलसीएम लेते तो साइन ही होता, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों अलग अलग है, तो दोनों के दोनों अलग अलग होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, दोनों में गुना करना पड़ेगा। मतलब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों में जो है ना गुना होगा, क्योंकि अलग अलग इसका जो है हर है, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे वाले से अगर हम पूरे में भाग देते हैं तो खाली ये एक प्लस साइन कटेगा, एक प्लस साइन से पूरे में भाग देंगे तो ये एक प्लस साइन कटेगा, तो बच जाएगा क्या, तो बचेगा कॉस ए, तो इसी कॉस ए से कॉस में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह, अब ई कॉस से पूरे में देंगे भाग तो केवल कॉस कटेगा, कॉस से केवल कॉस कटेगा, तो बचेगा क्या, तो एक प्लस साइन बचेगा, तो एक प्लस साइन से आपको एक प्लस साइन में गुना करना है, तो हो जाएगा एक प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस साइन है और एक प्लस साइन ऊपर भी, दोनों में गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दो बार हो जाता है गुना में। चलिए ये वाला जो है कॉस स्क्वायर ए जेना कहते हैं ना प्लस में, देखिए इसको ए जोड़ बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा एक है, बी हम साइन को मान लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए के मान एक गुने बी के मान साइन ए जोड़ बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। नीचे का जो है जस के तस, मतलब कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जेना के तेना, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉस स्क्वायर ए जेना के तेना जोड़ एक का वर्ग एक ही होता है, जोड़ दो इकाई दो और साइन में गुना करेंगे तो 2 साइन ए, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर ए जेना के तेना, नीचे वाला जो है जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, है ना, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए
ये जो है साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, दोनों है प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। अब प्लस में ये वाला 1 जेना के थे ना, अब प्लस में 2 साइन ए जेना के थे ना, 2 साइन ए जेना के थे ना, नीचे जो है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जेना के थे ना। ठीक है, चलिए एगो दूगो, आ प्लस में 2 साइन ए जेना के थे ना, इसको आप घर में भी रख सकते हैं। नीचे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 जो है ना कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, अब प्लस 2 कट गया तो खाली बचेगा साइन ए, केवल साइन ए ही बचेगा। नीचे कॉस ए, नीचे का जैसे है वैसे ही रखिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा, बच गया 2 गुना 1, और नीचे में क्या बच गया, कॉस ए, है ना। चलिए 2 गुना 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है, तो सेक होता है। देखिए इसको देखकर हम कर रहे हैं सेक। अब देखिए 2 में सेक से गुना कीजिएगा तो 2 सेक ए, यही हमको जो है ना सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा RHS। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।